हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसीसी कॉमर्स क्लासेस। आज हम सिवलाल बुक से चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप अकाउंट को आसान और मजेदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आप हेडिंग देख रहे होंगे, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। का मतलब क्या होता है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट? डियर स्टूडेंट्स, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस शीट में जाता था, लायबिलिटी साइड केवल कैपिटल अकाउंट लिखते थे, एक ही अकाउंट होता था। 11वीं में जो आपने अकाउंटेंसी सीखी है वो थी सोल प्रोप्राइटर्स की, और 12वीं में जो आप अकाउंटेंसी सीखेंगे ये पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटेंसी है। पार्टनरशिप फर्म, इसके बाद सीखेंगे कंपनी। तो अभी ये पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटेंसी है। पार्टनरशिप फर्म में आप सभी को पता है कि एटलीस्ट 2 बंदे तो होना ही चाहिए इसमें। 2 बंदे मतलब 2 ओनर इसमें होते हैं, तो 2 कैपिटल अकाउंट होंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की मेथड होती है। इस पर मैंने एक फुल वीडियो बनाई है, और मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है, डीपली समझना है, तो जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देखें। उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। बट फिर भी आप देखिए, इसमें पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, यहां देखिए, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की 2 मेथड होती हैं। फर्स्ट फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एंड सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नाम से क्लियर है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएट का मतलब होता है जो स्थिर ना हो, जो फ्लक्चुएट करे, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं। यहां देखिए फर्दर, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट ओपन होते हैं। फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल का ही रिकॉर्ड रखा जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तब 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होती है तब 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं। फर्स्ट अकाउंट है पार्टनर्स, फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल को लिखा जाता है, ठीक है। और यदि उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको भी लिखा जाता है बाय कैश या बैंक के नाम से। और यदि उसने कैपिटल विथड्रॉ की है तो डेबिट साइड लिखा जाता है, इसके बाद बैलेंसिंग की जाती है, ठीक है। ये बैलेंसिंग करते हैं हम। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। एंड लास्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल को छोड़कर सब कुछ लिखा जाता है, जैसे कि कैपिटल पर इंटरेस्ट, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर को जो कमीशन दिया जाता है। और इसके पहले एक और अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप डिटेल में मैंने वीडियो की लिंक डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, वहां देखें तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी फॉर्मेट दिख जाएगा। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आगे के क्वेश्चन और आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। और डेबिट साइड ड्राइंग्स, पार्टनर ने यदि कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, और उसके बाद ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर यदि प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, और यदि लॉस होगा तो डेबिट साइड मेंशन किया जाता है, फिर इसकी बैलेंसिंग की जाती है। यहां तक क्लियर है। एंड सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में केवल एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको लग रहा है सर ये पहले भी तो आया था, ये पहले जरूर आया था, लेकिन ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल पार्टनर की फिक्स्ड होती है। पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है। और फ्लक्चुएटिंग में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसमें क्या आता है, इसमें ये अकाउंट कुछ अलग नहीं है। कुल मिला के यदि हम इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर दें, ठीक है, इन दोनों अकाउंट को जोड़ दें, तो ये फ्लक्चुएटिंग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बस इसमें पार्टनर्स की द्वारा लगाई हुई कैपिटल का रिकॉर्ड कर दिया जाता है बस। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, किस मेथड से? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से केवल एक ही अकाउंट बनता है। इसमें सबसे पहले पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल को लिखा जाता है, फिर पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, पार्टनर को सैलरी दी जाती है, पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, और इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ब्रीफली बता देता हूं ये क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटने के लिए बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है या डिविजिबल लॉस होता है, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड और लॉस होता है तो डेबिट साइड लिखा जाता है ना। उसके बाद पार्टनर ने यदि पैसे निकाले हैं, ड्राइंग की है तो डेबिट साइड आएगा, और उस पर इंटरेस्ट है उसको भी डेबिट साइड हम लिखते हैं। इसके बाद बैलेंसिंग करते हैं। ये कौन सा साइड होता है? ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एस एंड एम व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अब देखिए यहां ये बोल रहे हैं कि शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनाना है, या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाना है या फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाना है। अब कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाएगा किस मेथड से बनाना है, तो उस कंडीशन में हमें किस मेथड से बनाएंगे, हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से बनाना है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ भी ना बोला जाए, लेकिन यहां तो बोल ही दिया है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाएंगे। अभी तो बताया था मैंने फॉर्मेट, ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, आपकी सिवलाल बुक में देखिए ये मिल जाएगा। ये पेज नंबर 11 है, 11 के बाद पेज नंबर 12, ये 12 पर मिलेगा। पार्टनर्स की जब कैपिटल फिक्स्ड होती है उसका फॉर्मेट, और जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तो इसका फॉर्मेट पेज नंबर 13 पे ये मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल, उसके बाद पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, उसके बाद पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, के बाद फिर पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, और लास्ट में एप्रोप्रिएशन का या तो प्रॉफिट, इन दोनों में से एक कुछ होगा, ध्यान रखना, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। डेबिट साइड ड्राइंग्स भी आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद ये बैलेंसिंग करेंगे। टू बैलेंस सीडी आप सभी को पता है, 11th में पढ़ा होगा, क्लोज डाउन होता है इसका मतलब, बीडी मतलब डॉट डाउन। ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है। फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं इससे? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो होता है ये कुछ और रहेगा और क्लोजिंग बैलेंस कुछ और रहेगा, ये चेंज होता है एवरी ईयर, इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बोला जाता है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसका फॉर्मेट अभी तो बताया था, फॉर्मेट बना लेते हैं हम ऐसे। ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, पार्टनर का नाम, हमारे क्वेश्चन में पार्टनर का नाम है एस और एम, तो यहाँ एस आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर डेट, पर्टिकुलर, एस, एम। तो ये फॉर्मेट हम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिया है। उसके पहले अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। फॉर्मेट में क्या लिखते हैं? सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल। अब ये देखिए कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल को कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो एस का है 4 लाख रुपीस, एस के कॉलम में हम 4 लाख रुपीस लिख देंगे। के बाद एम के द्वारा लगाई हुई कैपिटल 3 लाख रुपीस, यहां हमने ये 3 लाख रिकॉर्ड कर दिया है। फिर क्या लिखना है हमको? नेक्स्ट, पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। कैपिटल पर इंटरेस्ट, कैपिटल पर इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% देना है एस को और एम को भी 5%। जनरली कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर का सेम ही रहता है, अलग अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4 लाख का यदि हम 5% निकालें, कितना होगा 4 लाख का 5%? 4 लाख का यदि हम 10% करें तो 40,000, 5% 20,000। 20,000 कैपिटल पर इंटरेस्ट एस को मिलेगा और 15,000 जो है एम को मिलेगा। यहां लिखते हैं हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस को मिलेगा 20,000 और एम को मिलेगा 15,000। यदि आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो आप बताइए, कमेंट्स किया करें, तो मैं आपको परसेंटेज निकालना भी बता दूंगा। बट परसेंट यहाँ तक तो 12th में आप आ गए हैं तो परसेंट निकालना तो सभी को आता ही होगा, कैसे निकालते हैं परसेंट, है ना। फिर देखते हैं कैपिटल पर इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट सैलरी। अब सैलरी देखते हैं, हाँ
एस को सैलरी मिलेगी 36,000, एम को मिलेगी 18,000। क्या लिखेंगे हम? बाय सैलरी अकाउंट, यहां बाय सैलरीज अकाउंट। देखिए बिल्कुल जो फॉर्मेट में लिखा है हम वैसा ही करते जा रहे हैं, और आपको फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मेट ये याद हो जाएगा, है ना। सैलरीज अकाउंट, एस को सैलरी मिलेगी 36,000, यहाँ 36,000, और एम को सैलरी मिलेगी 18,000। यहाँ हमने ये 18,000 रिकॉर्ड कर दिया है। अब क्या इसके बाद? कमीशन देखते हैं, कमीशन है क्या? कमीशन, कमीशन है, लेकिन कमीशन केवल एस को मिल रहा है, एम को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। बाय कमीशन अकाउंट लिखेंगे, बाय कमीशन अकाउंट। किसको मिल रहा है कमीशन? एस को 5,000, यहाँ 5,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया है, तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा। कमीशन के बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, या प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अब प्रॉफिट 60,000 एस का है और 50,000 एम का है। इस नाम से लिखते हैं प्रॉफिट को। यहां हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे तेरा प्रॉफिट। यहां हमको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। 60,000 एस का है, यहाँ 60,000 एस का है, एंड 50,000 एम का है। यहाँ हमने 50,000 लिख दिया। फिर देखिए और क्या लिखना है, बस इतना ही है। डेबिट साइड देखना है, ड्राइंग है पार्टनर का, ड्राइंग्स देखते हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है, गिवन है। 50,000 एस का है, 30,000 एम का है। टू ड्राइंग्स लिखेंगे, टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू टू ड्राइंग्स अकाउंट लिख देंगे। ड्राइंग्स दिया है एस का 50,000, एम का 30,000, एस का 50,000 एंड एम का 30,000। टू ड्राइंग्स अकाउंट के बाद फिर क्या लिखते हैं हम? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। देखते हैं क्या ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, 1,250 एस का है, 1,250 एस का है, और 750 एम का है, एंड 750 एम का है। और देखते हैं और क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा। लॉस हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक कुछ होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिर देखते हैं क्या सारे आइटम हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये आइटम भी हमने कर लिया है, ड्राइंग भी रिकॉर्ड कर लिया है, कैपिटल पर इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कर लिया है, तेरा प्रॉफिट भी कर लिया है, सैलरी कमीशन। अब करेंगे हम बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग में ये तो 11th क्लास में सीखा होगा आपने, बैलेंसिंग क्या होता है। नहीं भी सीखा है तो मैं बता देता हूं कैसे करते हैं बैलेंसिंग। सबसे पहले एस कॉलम के हम टोटलिंग करेंगे, और का हम जब हम टोटल करेंगे 4,20,000, 20,000 के बाद 36,000, 36,000 के बाद 5,000, 60,000, इन सब का टोटल करेंगे तो हमको अमाउंट रिसीव होगा 5,21,000, और यहाँ भी अमाउंट 5,21,000, और इसमें से हम 50,000 एंड 1,250 को माइनस कर देंगे, वही हमारा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। और इस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का कम है, तो ऑब्वियसली इससे हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ध्यान रखिए जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वही बैलेंस बोला जाता है। एस का क्रेडिट बैलेंस है। ये दोनों आइटम हम माइनस कर देते हैं, 50,000 माइनस हो जाएंगे, 1,250 माइनस हो जाएंगे। माइनस करने पे हमको जो अमाउंट रिसीव होगा
अमाउंट रिसीव होगा 4,69,750। ये एस के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस किस नाम से लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। तो क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, बुक में तो कुछ और लिखा है, तो भाई ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, आंसर ये रॉन्ग है। सही आंसर हमारा क्या है? 4,69,750 है ना। ऐसे ही एम के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 3,83,000। यहाँ हम लिखेंगे 3,83,000, इनका हम टोटल लगाएंगे 3,15,000, 18,000 और 50,000। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखा जाता है। 3,83,000 यहाँ भी हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब 30,750 माइनस कर देंगे। 3,83,000 में 30,000 एंड 750 हम माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जो अमाउंट हमको रिसीव होगा कितना होगा? 3,52,250 ये एम का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये आंसर है हमारा। आंसर मैच कर लीजिए, 3,52,250। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इस क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया और हेल्पफुल लगा तो अभी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह समझने में मदद मिले। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।